हाय फ्रेंड्स, मैं आरिफ खान नॉलेज विद आरिफ चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि जो हमारी मैथ की क्लास है वो इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड की जा रही है और रेगुलरली आपके पास आ रही है, जिसके अंदर हम संडे को ऑफ़ रखते हैं। ठीक है ना, संडे का तो आपको पता है हमारा संडे में ऑफ़ रहता है, उसके संडे में हमारी कोई क्लासेस इस चैनल पर नहीं होती, लेकिन और सभी दिन हमारी क्लासेज इसी के ऊपर प्रोवाइड की जा रही है। और जैसा कि आप सभी को मालूम भी है, आने वाले टाइम में काफ़ी एग्ज़ाम आने वाले हैं। एसएससी सीजीएल का तो निकला हुआ भी है, ठीक है, उसको फिल कर सकते हैं अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है। और लेखपाल भी शायद हो सकता है आ जाए, ठीक है। तो और भी बहुत सारे एग्ज़ाम है, ग्रुप डी आने वाला है, एनटीपीसी का CBT 2 एग्ज़ाम आने वाला है। तो काफ़ी एग्ज़ाम आने वाले हैं, ऐसी बात नहीं कि एग्ज़ाम नहीं आने वाले, काफ़ी एग्ज़ाम आने वाले हैं। उसी को देखते हुए हमने इस क्लास को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर जो हमारा टॉपिक चला हुआ है उसके बारे में भी आपको पता है अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे हो। टॉपिक है हमारा वर्ग वर्गमूल तथा घन घनमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। उसके बारे में मैंने काफ़ी क्वेश्चन भी कराए थे आपको, स्क्वायर रूट के और स्क्वायर के बारे में। तो आज इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं उसके अंदर और कौन से टॉपिक हो सकते हैं। और मैंने विधि भी बता रखी है, उसके अंदर 2 विधि बताई है, एक तो भाग विधि बताई है, गुणनखंड विधि बताई है। गुणनखंड विधि के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं हम, और भाग विधि मैंने स्टार्ट की थी लास्ट क्लास के अंदर। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम फिर वही वाला टॉपिक जो हमारा लास्ट में चला हुआ था, उसके बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। क्या है? वर्ग वर्गमूल, वर्ग वर्गमूल, वर्ग वर्गमूल तथा घन घनमूल। टॉपिक का नाम यह है वर्ग वर्गमूल तथा घन घनमूल, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं भाग विधि के ऊपर। जब हम क्वेश्चन कर रहे थे लास्ट के अंदर भाग विधि पे, तो वहां से लिंक हो जाएगा हमारे क्वेश्चन। भाग विधि के ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे, भाग विधि के ऊपर डिवीजन मेथड जो था, ठीक है। वहीं से एक क्वेश्चन उठा लेते हैं 28 62 25। क्वेश्चन है 28 62 एंड 25, 28 62 25, ठीक है। वहीं से लिंक कर रहा हूँ क्लास को, जिससे पता लग जाए कि पिछला टॉपिक जो पिछला क्वेश्चन था वो किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। चलो जी, 28 62 25 इसको देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन का तरीका वही था जो एलसीएम के तरीके से निकालते हैं। एक तो गुणनखंड विधि थी, लेकिन ये कौन सी विधि है? भाग विधि। इसके अंदर क्या करते हैं? पेयर बनाते हैं। ये रे कितने पेयर हुए? 3, ठीक है। पेयर इस वजह से बनाते हैं क्योंकि पेयर ही नोट करते हैं। काफ़ी डिस्कशन हुआ था पिछले क्लास में, बस ये है कि एकदम याद आ जाए इस वजह से कराना पड़ रहा है क्वेश्चन, वरना कोई इरादा नहीं था इस क्वेश्चन को कराने का। क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते। अब आपको पता है जो यहाँ पे है वो भी यहीं पे लिखना है। तो 4 चौक 16 नहीं चल सकते, कितना चलेगा? 5 गुना 5, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। अगर मैं 28 के अंदर से 25 माइनस करता हूँ तो आप सभी भाई को पता है 28 के अंदर से 25 माइनस करने पे 3 बचेगा, और अगला नोट करेंगे 62 आ जाएगा। अगला नोट करने के बाद कितना आ जाएगा? 62 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या करते हैं हम? इसके बाद इसको और इसको जोड़ लेते हैं। चलो जी, 5 और 5 10। अब जितना यहाँ होगा उतने ही बार चलने वाली है, उतने ही बार चलने वाली है। अगर मैंने 4 लिख दिया, 4 यहाँ पे लिखूंगा, 400 हो जाएगा, कोई काम नहीं चलने वाला। 300 से ऊपर हो जाएगा, ये तो खुद ही 362 है। तो क्या करूंगा? यहाँ पे 3 लिख लेता हूं मैं। तो यहाँ पे भी कितना लिखना पड़ेगा मेरे भाई? 3 लिखना पड़ेगा। 103 तिया कितने हो जाएंगे? 309, 309 यही होते हैं ना। 103 तिया कितने हो जाएंगे मेरे भाई? 309 हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या कर सकते हैं? माइनस करो, कितना आ जाएगा? 12 में से 9 गए, 3 बचेंगे और ये 5 बच जाएगा। 53 ही तो आएंगे। कितना आ जाएगा? 53 आ जाएगा। उसके बाद जी फिर पेयर उतरेगा, सिंगल संख्या नहीं उतार सकते, ठीक है जी। पेयर नोट करो, 5325 आया। 103 और 3 लास्ट वाला नंबर ही तो जुड़ता है। कितना हुआ? 106 हुआ। कितना हुआ? 106 हुआ, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? ये 5 के करीब है। अगर मैं इसे भी 5 कर लूं, किसे कर लूं? यानी 1065 कर लूं और 5 से ही मल्टीप्लाई कर लूं, क्योंकि लास्ट में 5 बनना, और 5 एक ही सिचुएशन में बन सकता है, 5 वाले में। 5 पंजे 25 का 5 का हासिल 2 लग जाएगा। 5 छंग 30, 30 और 2 32, आगे 0 है तो 32 का 32 ऐसे ही आ जाएगा। 5 एकम 5, 5325, यानी 1065। तो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा? 5। तो क्या हो जाएगा? 5325, 5325 कैंसिल हुआ। तो इसका जो आंसर है मेरे भाई, मैंने इसको पहले भी बता चुका हूँ इस तरीके के क्वेश्चन को। आंसर कितना आ जाएगा? 535 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा?
535 आ जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चन को भाग विधि से किया जाता है। क्या भाग विधि और गुणनखंड विधि जो यानी फैक्टर मेथड है और भाग विधि है, क्या हम इन्हीं क्वेश्चन को इन्हीं से कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है? जी तरीका है, तरीका है, ऐसा नहीं है कि तरीका नहीं है, तरीका है, उस तरीके से भी करेंगे। अब कहेगा सर ये तो हम कर रहे हैं गुणनखंड विधि और भाग विधि से, क्या क्यूब रूट का भी इसी तरीके से होगा? क्यूब रूट को बेटा करते हैं हम सिर्फ गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से ही क्यूब रूट किया जाता है। या फिर जिस तरीके से स्क्वायर रूट का जो स्क्वायर रूट है वर्गमूल का जो आपका शॉर्टकट होगा, उसी तरीके से मैं घनमूल का शॉर्टकट बताने वाला हूँ, क्यूब रूट का शॉर्टकट बताने वाला हूँ। ठीक है, मेरा कहना ये है कि हम सबसे पहले जो क्वेश्चन करते हैं वो हम करने वाले हैं अब रूट के ऊपर, और रूट के ऊपर ही मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसको रफ कर रहा हूँ मैं, इसको रफ करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलो जी इसको रफ करते हैं। यह भाग विधि और कौन सी थी? ये गुणनखंड विधि। ये कौन सी थी? भाग विधि और गुणनखंड विधि। पहले मैं यहाँ पे स्क्वायर लिख लेता हूँ, उससे आसानी होगी। क्या आसानी होगी वो भी बता देता हूँ। ठीक है ना, देखो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 होगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4 होगा। अब तो समझ में आ गया होगा स्क्वायर क्या है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई? 25 होगा। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 होगा। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 64 हो जाएगा। ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81 होगा। और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। दिखाई दे रहे होंगे यहाँ तक। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब ये क्या है, क्यों लिखे गए हैं, क्या कारण है, उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। देखो सर, जब आप 1 से लेके 10 तक स्क्वायर करते हो तो जो भी संख्या बनेगी 1 से लेके 9 तक संख्याएं बन जाती हैं। ये क्या है? अंक ही तो है। 0 1, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है? अंक हैं। और अंक से ही मिलकर संख्या बनती है। मैंने पहले ही बात कर चुका हूँ इनके बारे में कि अंक से मिलकर क्या बनेगी? संख्या बनेगी। काफ़ी बात कर चुके हैं इनके बारे में, फर्स्ट क्लास मेरी इन्हीं के ऊपर थी, संख्याओं के बारे में। तो इसके अंदर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, वो क्या है नोटिस करने की, कि किसी भी संख्या के स्क्वायर के लास्ट में, किसी भी संख्या के स्क्वायर के लास्ट में ना तो 2 आया है, नहीं 3 आया है, नहीं 7 आया है और ना 8 आया है। ना तो 2 आया है, ना 3 आया है, ना 7 आया है, ना 8 आया है। ठीक है, किसी भी संख्या के स्क्वायर के अंदर, 1 के स्क्वायर के अंदर 1, 2 के स्क्वायर के अंदर 4, 3 के स्क्वायर के अंदर 9, आया तो नहीं इनके अंदर से। यानी अगर देखते हैं 1 से लेकर 10 तक किसी भी संख्या के स्क्वायर के लास्ट में हमें 2, 3, 7, 8 देखने के लिए नहीं मिलता। अब ये क्या इंडिकेशन दे रहा है? ये इंडिकेशन ये दे रहा है कि जिन संख्याओं के लास्ट में 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो, वो किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। यानी जिसके लास्ट में 2 हो, या जिसके लास्ट में 3 हो, या जिसके लास्ट में 7 हो, या जिसके लास्ट में 8 हो, तो वो संख्या कभी भी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है, ये जो है बात, इसी वजह से मैंने आपको इसके बारे में लिखाया है। ठीक है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन कभी भी पूछ लिया जाता है, ऐसी बात नहीं है क्वेश्चन नहीं आता, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्टली भी। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यानी जिस संख्याओं के लास्ट में 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो, तो वो कभी भी किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। यानी जब वो परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं होगा तो वो किसी भी संख्या का वर्गमूल भी नहीं हो सकता। इसको इंडिकेशन करके लिख लीजिए आप। ठीक है, इंडिकेशन करके लिख सकते हो आप। मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, अगर क्वेश्चन इस तरीके का है, वरना पूछ लिए जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्वेश्चन बनाते हैं। निम्न संख्याओं में से कौन सा किसी संख्या का वर्ग
किसी संख्या का वर्ग हो सकता है। ऑप्शन से 961, ऑप्शन बी 15,623, ऑप्शन सी 978, ऑप्शन डी 927। 927 यानी क्वेश्चन क्या है, निम्न संख्याओं में से यानी कौन सा या कौन सी, कौन, ये लिख लो, निम्न संख्याओं में से कौन किसी संख्या का वर्ग हो सकता है, कौन सा वर्ग हो सकता है। इसके लास्ट में क्या है, 3 है, इसके लास्ट में क्या है, 8 है, इसके लास्ट में क्या है, 7 है। हमारा जो तरीका ये बताता है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 आ जाए या 3 आ जाए या 7 आ जाए या 8 आ जाए, वो कभी भी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, वो कभी भी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है, ये इंडिकेशन करके लिख सकते हो आप, क्योंकि ये कभी भी पूछ लिया जाता है। तो इसके अंदर कौन सा किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, यानी वर्ग हो सकता है, तो कौन सा हो सकता है, 961, क्योंकि इसके लास्ट में ना तो 2 आया है, ना 3 आया है, ना 7 आया है, ना 8 आया है। कि सर जरूरी है कि इसी तरीके से पूछे? देखो बेटा, क्वेश्चन तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन एक रिदम होता है जिसमें वो पूछता रहता है हमेशा, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं। उसको आपसे मेहनत नहीं करानी कि आपको मेहनत करनी है कि इतनी लंबी कैलकुलेशन दे रखी है, सब वर्ग हो रहे हैं, ठीक है, एक वर्ग नहीं हो रहा और उसके अंदर 2, 3, 7, 8 भी नहीं लास्ट में, इस तरीके के क्वेश्चन कम ही मिलते हैं। ठीक है, फिर भी अगर उस तरीके भी मिल जाए तो अलग अलग निकाल के देख सकते हैं, जिसके लिए मैंने 2 मेथड बताए हैं। कौन कौन सा, एक तो आपको गुणनखंड विधि बताई है, दूसरा आपको भाग विधि बताई है, तीसरा भी बताऊंगा, तीसरा क्या होता है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं हम। ठीक है, इसको रफ करता हूँ, ये इसी वजह से लिखे गए हैं। तो यदि किसी संख्या के अंत में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए या 8 आ जाए, तो वो कभी भी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। बात समझ में आई है? ठीक है, इसको रफ करते हैं। अब आते हैं अपने असल एग्जाम्पल पे, जो असल जो है हमारा, जिस तरीके से हमें स्क्वायर निकालने होते हैं, जिस तरीके से हमें स्क्वायर निकालने होते हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। ठीक है, मान लो क्वेश्चन आ गया 1024, 1024। क्वेश्चन कितना आ गया, 1024। कह रहा है इसका रूट कितना होगा, इसका अंडररूट कितना होगा, ये बता दीजिए हमें। ठीक है, देखिए बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर इतना लंबा एग्जाम्पल आ गया, क्योंकि अभी एक दिक्कत आने वाली है सामने, ये संख्या ज़्यादा बड़ी होने लगी, फिर किस तरीके से करेंगे। तो उनके भी तरीके हैं, गुणनखंड विधि से कर सकते हो, भाग विधि से भी कर सकते हो। दूसरा जो हकीकत बात है, ज़्यादा बड़ा रूट वो नहीं देता। रूट आपसे इसी तरीके से नहीं पूछता कि बहुत बड़ी संख्या दे देगा और डायरेक्टली रूट पूछ लेगा, इस तरीके से रूट नहीं पूछता, हमेशा ही कैलकुलेशन के अंदर बन के आते हैं। ठीक है, चलो जी, तो 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर से आपका काम चल जाता है। फिर भी अगर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन है जो इससे नहीं निकल रहा, उसके लिए तरीका बता देता हूं मैं। 1024 संख्या क्या है, 1024, 1024। 1024 को क्या करोगे, अब आप क्या निकाल रहे हो, स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, वर्गमूल निकाल रहे हो। तो 2 संख्याएं हमेशा, चाहे संख्याएं कितनी भी बड़ी हो, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, उसके लास्ट के 2 अंक तोड़ लीजिए आप, चाहे वो 6 अंकों की हो, चाहे 8 अंकों की हो, चाहे 10 अंकों की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके क्या करोगे आप, लास्ट के 2 अंक तोड़ लोगे। लास्ट के कितने अंक तोड़ लोगे, 2 अंक तोड़ लोगे। ठीक है, चलो जी, हमने लास्ट के 2 अंक तोड़ लिए। इसके बाद मुझे ये बताओ 4 किस किस के स्क्वायर के लास्ट में आता है। उसके बाद क्या बताना पड़ेगा आपको, ये याद होना चाहिए कि 4 किस किस के लास्ट में आता है। 4 या तो आएगा 2 के लास्ट में, या फिर किसके लास्ट में आएगा, 8 के लास्ट में, दोनों के लास्ट में। जो संख्या 1 के लास्ट में आएगी वही 9 के लास्ट में आएगी। देख लो यहाँ पे, जो संख्या 1 के लास्ट में आएगी वही 9 के लास्ट में आएगी। जो 3 के लास्ट में आएगी वो 7 के लास्ट में आएगी। जो 4 के लास्ट में आएगी वो 6 के लास्ट में आएगी, और 5 का 5 रहेगा। ठीक है, यानी इनका जो सम होता है वो 10 होता है। 1 के लास्ट में वो 9 के लास्ट में आएगी। देखो 1 के लास्ट में 1 है तो 9 के लास्ट में, स्क्वायर के लास्ट में भी कितना है, 1। 2 के लास्ट में 4 है तो लास्ट में 8 के लास्ट में भी कितना है, 4। 3 के लास्ट में 9 है तो किसके लास्ट में 9 है, 7 के लास्ट में। 4 के लास्ट में 6 है तो 6 के लास्ट में भी कितना होगा, 6। और 5 के लास्ट में सिर्फ 5 ही होता है। ठीक है, बात समझ में आई है, नहीं है? ठीक है, इनका जो सम होता है वो 10 होता है। तो लास्ट में 4 जो आएगा, 4 जो आएगा वो या तो 2 के लास्ट में आएगा या 8 के लास्ट में। यानी हमें संख्या के आखिरी अंक मिल गए, यानी इसका रूट निकालने ना, ये जिसका वर्ग है उसके लास्ट के, यानी या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। ठीक है, चलो जी आगे।
अब आगे कुछ क्या चेक करना है, अब इसको चेक करना है, इसको चेक करना है। इसको क्या चेक करना है, इसको ये चेक करना है ये किस किस के बीच में आ रहा है। 10 जो है किस किस के स्क्वायर के बीच में, तो 10 जो आता है वो 9 के और 16 के बीच में आता है, 9 के और 16 के बीच में। तो ये किसके स्क्वायर है, ये या तो 3 का स्क्वायर है या 4 का स्क्वायर, यानी किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है 10, वो 9 के और यानी 9 और 16 के बीच में ही तो आ रहा है ना। तो किस किस के स्क्वायर के बीच में, 3 और 4 के। तो हमें हमेशा छोटा नंबर लेना पड़ता है, हमेशा छोटा नंबर। तो करो, अब ये जो छोटा नंबर आया इससे इसको अगले नंबर से गुना कर दो, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। बात समझ में आ रही है, 3 4 जा 12 आ गया, कितना आ गया, 3 4 जा 12। यानी ये जो है यहाँ पे ये लिख लो, जो भी आया ना या तो 32 का होगा या 38 का होगा। बात समझ में आ रही है नहीं, 3 4 जा 12। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितनी भी बड़ी संख्या उसके लास्ट के 2 अंक तोड़ देंगे अलग, और उसका सबसे लास्ट का अंक देखेंगे। सबसे लास्ट के अंक में क्या है, 4। देखते हैं किस किस के लास्ट में आता है 4, या तो 2 के लास्ट में 4 आता है, 2 के स्क्वायर में, या 8 के। चलो इतना काम खत्म हुआ। फिर ये देखेंगे किस किस के बीच में लाई कर रहा है, ये 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में। तो हमेशा छोटा लिखते हैं, यानी यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है, हमेशा छोटा। भाई 3 और 4 के बीच में 3 ही तो छोटा है, तो ये यहाँ 32 होगा या 38, इन दोनों का ही स्क्वायर हो सकता है, 32 का स्क्वायर होगा या 38 का स्क्वायर होगा। अब इनमें से कौन सा होगा इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो नंबर आया है ना, ये जो नंबर आया 3, इससे अगले वाले नंबर से गुना करो हमेशा। ये जो नंबर आता है ना, ये जो शुरू का नंबर होता है, इसको हमेशा उसके अगले नंबर से गुना कर दो। क्या हुआ, 3 4 जा 12। अब इसको और इसको कंपेयर करना है, ये देखना है कि ये छोटा है, ये जो गुना ये जो आया है कि ये वाला छोटा है उससे या बड़ा है। हमेशा इसको देखना, प्रायोरिटी किसको देनी है, इस ऊपर वाले को। तो ये वाला छोटा है 12 से या बड़ा है, ये जो गुणनफल है इससे कंपेयर करना है इस वाले को। तो ये देखना है कि ये छोटा है या बड़ा। तो आप क्या कहोगे, छोटा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, छोटे वाला हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, छोटे वाला हो जाएगा। बात समझ में आई है नहीं आई, हाँ जी, आंसर कौन सा हो जाएगा, छोटे वाला हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। आगे और कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, कि इससे बड़े क्वेश्चन हम कर सकते हैं, इससे बिल्कुल कर सकते हैं, करने वाले भी हैं। ठीक है, रफ करता हूँ मैं इसको, बात समझ में आई, इसको रफ करता हूँ, क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम भी आ रही है अभी क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका अगला 4489। क्वेश्चन क्या है, 4489 जी। कैसे करेंगे, चलो जी आ जाओ, 4489 को कैसे करते हैं। 4489 के अंदर लास्ट के 2 अंक हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे 4 अंकों की हो, 5 अंकों की, 6 अंकों की, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो जी क्या होगा, 89। अब लास्ट में कितना है, 9। ये देखते हैं 9 किस किस के लास्ट में आता है, या तो 3 के लास्ट में आता है, या किसके लास्ट में आता है, 7 के लास्ट में। ठीक है, अब ये जो 44 होगा किस किस के बीच में आ रहा है, 44 आएगा 6 और 7 के बीच में। तो हमेशा छोटे वाला लेते हैं। 44 किस किस के बीच में आएगा, 6 के और 7 के स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तो 1 से 10 तक तो नॉर्मली याद होते हैं। मैं तो कहता हूँ कि 1 से 30 तक होने चाहिए, 50 तक कर लोगे और भी अच्छी बात है। ठीक है, चलो जी क्या होगा, यानी 44 है, 6 का 36, 7 का 49, 6 और 7 के बीच में हमेशा छोटा अंक लेते हैं, या तो 63 का होगा या 67 का होगा। अब क्या करते हैं, जो ये अंक आया है इसको इसके अगले अंक से गुना कर देते हैं, 6 7 42। अब कंपेयर इसको करते हैं, प्रियोरिटी इसको देते हैं। ठीक है ना, प्रियोरिटी किसको देंगे, इस वाले को, जो ऊपर वाला है, कि ये छोटा है या बड़ा, ये क्या है, इस वाले से क्या है, बड़ा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 67 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 67। बड़े वाला ही आंसर आएगा, बड़े वाला ही आपका आंसर आएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, हाँ जी, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। क्वेश्चन तो और भी हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो काफ़ी हैं इसके अंदर, क्वेश्चन और भी कराएंगे, क्वेश्चन और भी कराने वाले हैं। ये बताओ पहले इनके बारे में बात समझ में आ रही है आपके, नहीं आ रही। 841 के लिए बच्चे कह रहे हैं 841। चलो जी 841 के बारे में बात करते हैं, 841 के बारे में बात करते हैं। इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, बड़े वाले क्वेश्चन भी कराएंगे, ऐसी बात नहीं है, बड़े वाला भी क्वेश्चन कराएंगे। रूट 841, तो 841 के अंदर क्या करोगे, 41 तो अलग कर लोगे ना। अब एक किस किस के लास्ट में आता है, एक या तो 1 के लास्ट में आता है या 9 के, क्योंकि इनका सम 10 होता है ना, या तो 1 के लास्ट में आएगा, एक 9 के। अब ये जो 8 होगा किस किस के बीच में लाई करता है, 2 और 3 के बीच में करेगा,
2 और 3 के बीच में तो करेगा ना, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, ऊपर जा ही नहीं सकता। तो क्या लिखते हैं, या तो ये 21 का होगा या 29 का होगा। तो 2 से अगले अंक से गुना कर देंगे, 2 तिया 6। तो अब मुझे ये बताओ ये छोटा है 6 से या बड़ा? बड़ा है, तो कितना आ जाएगा आंसर? 29 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। इस तरीके से इन स्क्वायर्स को निकाला जाता है, यानी ये जो वर्गमूल है इस तरीके से निकाला जाता है। और कोई बड़ी संख्या, और कोई बड़ी संख्या? जी बिल्कुल, बड़ी संख्या भी लेने वाले हैं हम, ऐसी बात नहीं है कि बड़ी संख्या नहीं लेंगे, ठीक है, बड़ी संख्या भी लेने वाले हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन है 1296, एक क्वेश्चन है 1296, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। 1296 रूट 1296 रूट 1296 को करोगे, 1296 तोड़ सकते हो, 2 अंकों में टूटेगा। 6 किस किस के लास्ट में? या तो 4 के लास्ट में आएगा या 6 के लास्ट में आएगा। बात समझ में आई? अब ये 12 जो आएगा वो किस किस के बीच में आएगा? 3 और 4 के बीच में। हमेशा छोटी संख्या लिखते हैं, या तो ये 34 होगा या 36 का होगा, या तो 34 होगा या 36 होगा। अब बहुत से बच्चे कहेंगे जी बराबर भी तो आ सकते हैं। बिल्कुल आएंगे बराबर भी, अभी करने वाले हैं बराबर वालों को भी, या जिसके लास्ट में 25 आता है उसको भी अभी करने वाले हैं। 2-3 केस होते हैं इसके अंदर, पहले इनको 4 ही नंबर पे समझा रहा हूं मैं। अब क्या करेंगे, ये जो सेम नंबर है ये लिखेंगे और इससे अगला नंबर लिख देंगे, 3 चौक 12। अब इसको कंपेयर करो, देखो आ गया ना बराबर, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। 12 ये है, 12 ये है, अब तो सर बराबर आ गए। अब क्या हुआ, ये बराबर आ गए। बराबर पे क्या करते हैं ये बताओ सर, बराबर पे क्या करते हैं ये बताओ। ये तो बता दिया आपने छोटे बड़े पे। अगर बराबर आता है तो क्या करते हैं, बराबर आ जाए तो हमेशा बड़े को प्रायोरिटी देंगे। बराबर आ जाए तो हमेशा किसको प्रायोरिटी देंगे? बड़े को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। चेक भी कर सकते हो, 6 और 3 9 है ना, 9 का 6 और 3 9, भाई इसी का ही तो स्क्वायर होगा। 6 और 3 9, और 9 का जो डिजिट सम होगा ये भी डिजिट सम 9 होना चाहिए। 9 तो खत्म, 6 तो 8 और 1 9। डिजिट सम मैंने पहली क्लास में करा चुका हूँ काफ़ी, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि डिजिट सम नहीं कराई मैंने, डिजिट सम काफ़ी करा चुका हूँ मैं। अब मैं धीरे धीरे मैं इसके जो है क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ठीक है। ऐसी बात नहीं है क्वेश्चन नहीं करा रहा, अब धीरे धीरे मैं क्वेश्चन के ऊपर ही चल रहा हूँ। आपको पता भी नहीं लगा कि कितना क्वेश्चन आप कर चुके हो। तो अब मैं धीरे धीरे क्वेश्चन के ऊपर ही आ रहा हूँ, पॉइंट के ऊपर। और क्वेश्चन देखो, कम होगा तब करा दिया मैंने, ज्यादा होगा तब वाला करा दिया, ठीक है ना। बराबर होगा वो भी मैंने करा दिया। जब बराबर आ जाए इसके, देखो जब ये इसके बराबर आ जाए तो प्रायोरिटी किसको देनी है? हमेशा बड़े वाले को प्रायोरिटी देनी है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जब ये इक्वल होगा तो प्रायोरिटी किसको देनी है? बराबर वाले को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो इसको रफ कर रहा हूं मैं। अब जो ले रहा हूं मैं इसके अंदर वो लेंगे 5 वाला केस। वो कौन सा लेंगे? 5 वाला केस लेने वाले हैं। रूट 4025, रूट 4025। अब जब 4025 को सोल्व करेंगे, जब रूट इसको रूट के अंदर करने वाले हैं, ठीक है, तो क्या आएगा? आप क्या करोगे, लास्ट में तो 5 सर 1 के ही आता है, लास्ट में तो 5 1 के ही आता है, और तो कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं। क्या 5 इसमें भी आ रहा है और किसी में 5 जो आएगा लास्ट में सिर्फ 5 के ही आएगा। मैं भी कह रहा हूं जी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका तो केस खत्म कर दिया। अब इसके अंदर क्या करना होता है, इसके गुणनखंड करो। और गुणनखंड कैसे करने हैं वो, यानी वो कर्मागत होने चाहिए, वो रिस्पेक्टिवली होने चाहिए। ऐसा ना हो 4 गुना 10 4 धाम 40, या ऐसा ना हो 8 पंजे 40। वो रेगुलर हो। वो कैसे हो? रेगुलर हो। अब रेगुलर किस तरीके से बन सकते हैं इसके अंदर, रेगुलर किस तरीके से बन सकते हैं वो देखना है आपको, ठीक है भाई। रेगुलर देखना है ना कि रेगुलर किस तरीके से बन सकते हैं। अगर मैं 1 दूनी 2 करूं तब नहीं बनने के, 2 गुना 3 करूं तब नहीं बनने के, 3 गुना 4 करूं तब नहीं बन रहे, 4 गुना 5 करूं तब भी नहीं बन रहे, 5 गुना 6 करूं तब भी नहीं बन रहे, ठीक है ना। और 6 गुना 7 करूं 6 सत्ते 42 तब भी नहीं बन रहे, 7 गुना 8 करूं 7 अट्ठे 56 तब भी नहीं बन रहे। तो अगर इस तरीके से नहीं बन पा रहे, ठीक है ना, ये क्या है, नहीं बन पा रहे, ठीक है, तो 40-25 क्या है, स्क्वायर नहीं होगा। फिर 40-25 क्या है, स्क्वायर नहीं होगा। चेक कर सकते हो 4025, हाँ जी 4025 स्क्वायर होगा या नहीं होगा। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? ये क्या आ रहे हैं, रेगुलर नहीं आ रहे, रेगुलर होते हैं इसके अंदर। जब 5 वाला केस होता है उसके अंदर क्या होते हैं मेरे भाई, रेगुलर होते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जैसे कि अभी बताते हैं, इसके अंदर रेगुलर नहीं आ पा रहा। 1 गुना 2 नहीं आएगा, 1 दूनी 2 2 3 6 3 चौक 12, या 4 पंजे 20, या 5 छंग 30, या 6 सत्ते 42, 7 अट्ठे 56, या फिर ऐसे भी करोगे 8 9 72, ऊपर चलेगा ही ना, आ ही नहीं सकते। तो 40-25 क्या है, ये स्क्वायर नहीं होगा। 40-25 ये स्क्वायर नहीं होगा। चलो जी फिर और केस देखते हैं। एक केस आता है 20-25 वाला,
एक केस क्या आता है 20-25 वाला, एक केस इसी वजह से बताया मैंने 20-25 वाला। लास्ट में कितना आएगा 5 ही आएगा, लास्ट में क्या आएगा 5 ही आएगा। ये जो 20 है 20 को अगर हम तोड़ेंगे तो ऐसे ही तो तोड़ सकते हैं 4 गुना 5, मैंने कहा रिस्पेक्टिवली तोड़ते हैं इनको 4 गुना 5 में तोड़ सकते हैं। कौन से में तोड़ते हैं 4 गुना 5 में इसको हम तोड़ सकते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं, क्योंकि 40 को नहीं तोड़ सकते इस तरीके से, कैसा तोड़ोगे 8 पंजे 40 तो कर सकते हो, रेगुलर थोड़ी ना है वो, रिस्पेक्टिवली थोड़ी ना है, क्रमागत थोड़ी ना है। यानी अब इसके अंदर देखते हैं 25 लास्ट में 5 आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। 20 को कैसे तोड़ सकते हैं, 20 को सर ऐसे तोड़ सकते हैं 4 गुना 5, रेगुलर है ये, बिल्कुल रेगुलर है तो होगा एक पक्का। और क्या लिखना है फिर छोटे वाला लिखना होता है, क्या लिखना होता है छोटे वाला लिखना है। तो आंसर कितना आ जाएगा 45। आंसर क्या आ जाएगा, ये किसका स्क्वायर है 45 का स्क्वायर है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, ये किसका स्क्वायर है ये 45 का स्क्वायर है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। क्वेश्चंस का और पैटर्न चेंज कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन को बड़ा करते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है इसको रफ करता हूं, क्वेश्चन को और थोड़ा बड़ा करते हैं। ये स्क्वायर के क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए हैं हमने, ठीक है अभी थोड़ी देर में चेंज करने वाले हैं अभी। तो एक अब मैं किस पे आने वाला हूं, अब मैं आने वाला हूं आपका 5 डिजिट के ऊपर, 5 डिजिट के ऊपर बात करेंगे। अब क्वेश्चन है 17161 देखो ये मेथड कहीं फेल नहीं होता। मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने 5 वाला केस बता दिया, अगर टूट नहीं रहे हैं तो नहीं हो सकता। और मैंने कौन से केस बता दिए, मैंने आपको केस कौन से वाले बताए हैं, केस ये भी बताए हैं मैंने जो इक्वल हो, एक केस जो ग्रेटर हो यानी जो बड़ा हो, एक जो छोटा हो, और प्रियोरिटी हमेशा ऊपर वाले को देनी है कि वो छोटा है या बड़ा है इससे, ठीक है। तो और बराबर वाले केस भी, बराबर वाले में बड़ा वाला मानते हैं, ठीक है, छोटे वाले में छोटा हो जाएगा और बड़े वाले में बड़ा हो जाएगा। और 5 का केस भी मैंने समझा दिया, ठीक है ये केस मैंने कंप्लीट करा दिए। और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन किस तरीके के हो सकते हैं। 17,161 आ गया, कैसे करेंगे, चलो जी करेंगे। 17,161 लिखो, और आपको पता है कितने अंक लिखते हैं एक तरफ 2 अंक। 61 जो है 61 1 जो है तो 1 के लास्ट में आएगा या 9 के लास्ट में आएगा, 1 जो है या तो 1 के लास्ट में आएगा या फिर 9 के लास्ट में आएगा। लेकिन 171 ये किस किस के बीच में लाई कर रहा है, अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि 13 का जो स्क्वायर होता है वो 169 होता है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो किस किस के बीच में आएगा 13 और 14 के बीच में आ रहा है। किस किस के बीच में आ रहा है 13 और 14 के बीच में। तो ये 13 हुआ और ये क्या हुआ, यहां पे भी 13 होगा। छोटे वाली संख्या ही तो मानते हैं सर। अब आप 13 गुना 14 कराओगे, नहीं जी 13 गुना 14 नहीं कराना मैं अब, ठीक है ना, अब नहीं कराना 13 गुना 14। तो आप क्या कराने वाले जी, अब डिजिट सम लगाने वाले हैं हम। क्या लगाएंगे, डिजिट सम लगाएंगे। चलो जी इसको चेक करते हैं। 9 को तो कैंसिल करो, 3 और 1 4, अगर 4 का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर ही तो है, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 का मतलब क्या हुआ 7। अगर इसका डिजिट सम 7 है तो ये इसी का आंसर है, वरना उसका बचेगा ही, ठीक है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। डिजिट सम अगर नहीं आता तो मेरे पहले वाली क्लास देख सकते हो। तो इसका स्क्वायर कर रहे हैं 9 खत्म, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का मतलब 7। अगर ये 7 है 6 7 8 9 और ये क्या बचा 7 बचा, कितना बचा 7 बचा, ठीक है। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर इसके अंदर भी तो आ रहा है, भाई इसके अंदर भी तो आ रहा है ना भाई, 3 और 1 4 और 1 5, और 5 का स्क्वायर करोगे 25, और 25 का भी डिजिट सम कितना होगा सर 7 होगा। अब तो ये फंस गए यहाँ पे। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा 13 गुना 14। अब क्या करना पड़ेगा 13 गुना 14 करना पड़ेगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 13 13 169, 13 13 कितना हो जाएगा 169, एक तो इतना आएगा, और 13 एक हम 13 तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा मेरे भाई 3 का 3 और 1, सॉरी इस तरीके से नहीं होगा ना। अच्छा 13 गुना 14 कर रहे हैं, ठीक है। 13 13 169, एक 0 लगा दी भाई। 13 गुना 13 अगर करें इसको हम, 13 गुना 13 करें, देखो किस तरीके से करेंगे। 13 गुना 14 कर रहे हैं, मान लो 13 गुना 14, तो 14 को 13 प्लस के मान लिख लो ना। 13 13 169 और प्लस के 13 कितना हो जाएगा 9 3 12 72 और 10 182। तो 182 ये छोटा है या बड़ा, छोटा ही तो है। ये कौन सा है, छोटा ही तो है। तो छोटे वाला कौन सा होगा, ये हो जाएगा। छोटे वाला कौन सा हो जाएगा 131 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, हाँ जी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। ये एक चीज और थी यहाँ पे, ये मान लो 130 है, इसको बोलते हैं आपका क्या, यानी जो करीबन हो। मान लो इसको 130 मान लो, 13 का स्क्वायर 169, 1690 होना चाहिए, उसके करीब है।
अगर इसको मान लोगे 140, इसको मानोगे 140, 140 का यानी 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, ये कितना हो जाएगा 1960। तो कौन से वाले का होगा, कम वाले का होगा। इसको अंदाजा लगा सकते हो, इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं हो पाएगा सोल्व, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये 131 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, हाँ जी 131 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 131 आ जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। और बढ़ा रहा हूं मैं क्वेश्चन, थोड़ा सा और क्वेश्चन लिखते हैं, इसको रफ कर रहा हूं। यानी 6 के लास्ट में आएगा या फिर 4 के लास्ट में आएगा, ठीक है मेरे भाई। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर 6 और 4 आ गए, ठीक है, ये वाला केस तो खत्म हुआ यहां से। अब इसके बारे में क्या करेंगे, 92 किस किस के बीच में आ रहा है, 92 9 और 10 के बीच में, 9 का 81, 10 का 100, इनके बीच में ही आता है। तो ये या तो 94 का होने वाला है या फिर 96 का होने वाला है, या तो 94 का होने वाला है या 96 का होने वाला है। 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि डिजिट सम लगा रहे हैं, 4 का स्क्वायर 16 7 हो जाएगा, और ये 6 का स्क्वायर 36, ये 9 होगा। अगर 9 है तो इसका है, 7 है तो इसका है, ठीक है ना। 9 है तो इसका है और 7 है तो उसका है। 6 और 1 7, 7 और 2 9, तो डिजिट सम इसका आया 9, तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा 96 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर आ गया, ये 96 का स्क्वायर आ गया। बात समझ में आ रही है। वरना 9 धाम 90 ये बड़े वाला होता, तब भी ये बड़े वाला होता। तो तरीके तो बहुत है इसके, ऐसा नहीं है कि इस तरीके से नहीं कर सकते। तो मैंने दोनों क्वेश्चन आपको अलग अलग कराए हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। मान लो आपकी कोई भी फिर भी इसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर मुझसे पूछ सकते हो। एक क्वेश्चन और आ रहा है 64,009 रूट 64,009 रूट 64,009 रूट 64,009, ठीक है। अब मैं इसको इस तरीके से तोड़ रहा हूं, 09 के मैंने दो हिस्सों में, यानी इसके लास्ट के 2 अंक तोड़ दिए। क्या हुआ, 09 अलग कर लिया, ठीक है। तो क्या होगा, 9 किस किस के लास्ट में आता है सर, या तो 9 3 के लास्ट में आता है, फिर या किसके लास्ट में आता है 7 के लास्ट में, ठीक है। अब ये कितना आया है 640। अब ये कितना आया सर, ये तो 640 आ गया। अब ये 640 किस किस के बीच में होगा, 640 किस किस के बीच में होगा। 25 का जो होता है वो 625 होता है। 25 का कितना होता है 625, और 26 का 676। तो या तो यानी यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ तो 25 ही आएगा ना, छोटे वाला लिखते हैं भाई। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो 625 से तो बड़ा है ना, और 25 और 26 के बीच में आ रहा है, तो 25 26 के बीच में तो छोटे वाला कौन सा है 25, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो जी, अब क्या करेंगे सर, डिजिट सम लग रहा है क्या, देखना जरा। 7 और 2 9, और 9 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का मतलब 7 आ जाएगा। यहाँ देखना 3 और 2 5, 5 और 5 10, और डिजिट सम करेंगे तो 1 आ जाएगा। बिल्कुल लग रहा है, लगाओ। 6 4 10, 10 का मतलब 1, 9 और 1 10, भाई 9 तो खत्म कर दो ना, 6 4 10 1, तो कौन से का हो जाएगा 253 का स्क्वायर हो जाएगा। किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 253 का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, किसका स्क्वायर हो जाएगा 253 का स्क्वायर हो जाएगा। किसका 253 का। बात यहाँ तक क्लियर, कोई किसी को प्रॉब्लम, हाँ जी कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए मेरे भाई। 15,612 नहीं हो सकता किसी का भी स्क्वायर। देखो एक क्वेश्चन दिया है 15,612, 15,612। आपको भी पता, जिसके लास्ट में 2 आ जाए या 3 आ जाए या 7 आ जाए या 8 आ जाए, वो किसी का भी रूट नहीं हो सकता, यानी वो किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं है। बात समझ में आई या नहीं आई। अब इसको रफ करता हूं। अब इसके क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन सर कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये तो दिखाओ सर। ठीक है, बिल्कुल दिखाते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रूट 20-25 बराबर क्वेश्चन मार्क गुना रूट 81, रूट 81 ये है क्वेश्चन पहला आपका। ठीक है, रूट 20-25 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क गुना रूट 81। क्वेश्चन मार्क भी दे सकता है, एक्स भी दे सकता है, ए भी दे सकता है, यानी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी, क्वेश्चन मार्क की, या फिर एक्स की, या फिर ए की, या फिर बी की, कुछ भी दे सकता है। एपएनआर भी दे देगा यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, यानी उसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, बस इतनी सी बात है इसके अंदर। चलो जी कोई बात नहीं। इसके बाद क्या करते हैं, अब इनके रूट निकालने पड़ेंगे, यानी बराबर ये तो ऐसे ही रहेगा गुना, ये तो 9 का होता है हमें पता है, लेकिन ये किसका होता है इसके बारे में तो बताओ सर। चलो जी 25 है तो लास्ट में 5 तो आएगा ही, और मैंने बताया था 20 को तोड़ लो, 4 गुना 5, 4 पंजे 20 रेगुलर टूटता है, तो क्या हो जाएगा 45, यानी 45 बराबर रूट गुना 9। अब ये गुना में भाग आएगा तो यानी यहाँ से भाग कर दो, 9 पंजे 45, यानी 5 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया।
क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, 5 आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रुप डी के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, ठीक है। यहाँ पे लेके आना सोच रहा था मैं आपको। बात समझ में आनी शुरू हुई या नहीं आई? हाँ जी, बात समझ में आनी शुरू हुई या नहीं हुई? करने को तो गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं हम, इसको गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन गुणनखंड विधि से कितना टाइम लेगा वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को किया जाता है। बात समझ में आई? रफ कर रहा हूँ इसको, अब तो इस वाले को भी रफ कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले को भी रफ कर रहा हूँ। ये स्क्वायर वाले पे ही बात करेंगे सबसे पहले। सारे क्वेश्चन किसके करेंगे? पहले स्क्वायर वाले क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले, उसके बाद करने वाले हम दूसरे वाले क्वेश्चन। रूट 1296 तो अभी आपने निकाला था, डायरेक्टली निकाल सकते हो। एक डायरेक्टली क्वेश्चन है 88,209, 88,209 रूट के अंदर, ठीक है, 88,209 क्वेश्चन ये है। LIC में LIC का एक पेपर होता है, उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। क्या करोगे? डायरेक्टली यहीं पे तोड़ो, 09 यानी 9 किस किस के लास्ट में? या तो सर 3 के लास्ट में आएगा या 7 के लास्ट में, इसके अलावा कोई से में नहीं हो सकता। या तो 3 के लास्ट में आएगा या 7 के लास्ट में आएगा, ठीक है सर, हम सहमत है आपकी बात से। या तो 3 के में आएगा या 7 के में आएगा। 882 सर, ये तो 882 है, तो डर क्यों रहे हो? 25 का कितना होता है? 625। इसी वजह से तो कहता हूं मैं 30 तक याद कर लो, और 50 तक याद कर लोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने का, ठीक है ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला फिर इन क्वेश्चनों से आपके ऊपर, ठीक है। तो इतनी ही बड़ी वैल्यू देता है, इनसे बड़ी वैल्यू नहीं देता। फिर दे देगा तो फिर किससे निकालना पड़ेगा? गुणनखंड विधि से आपको ट्राई करना पड़ेगा, वरना ऑप्शन से क्या लगा सकते हो आप? ऑप्शन से लगाना पड़ेगा आपको। फिर बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? चलो जी, 882 है आपका, किस किस के बीच में आता है? 27 का कितना होता है? 27 का 729 होता है। 28 का 784 होता है। 28 का कितना होता है? 784। 29 का कितना होता है? 841। 29 का कितना होता है? 841। यानी 841, 29 और 30 के बीच में, क्योंकि 30 का 900 हो जाएगा, तो 29 और 30 सबसे छोटी संख्या 29 और 30 के बीच में 29 है। तो या तो ये 293 का होगा या 297 का होगा। चलो जी करते हैं। डिजिट सम लगा सकते हैं सर? बिल्कुल लगा सकते हैं। देखना जरा, 3 और 2 5, 9 तो खत्म। या 5 का मतलब कितना आ जाएगा? 7। यहाँ देखना जरा, 9 खत्म, 7 और 2 9, 9 का मतलब डिजिट सम इसका भी 0 रहेगा। चलो जी, 9 का मतलब खत्म, 8 2 10, 10 और 8 18, 18 का मतलब कितना हुआ भाई? 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 का मतलब यही तो होता है 18, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। तो डिजिट सम 9 का मतलब क्या हुआ? 0। ये भी 0 है डिजिट सम, ये भी 0, तो आंसर क्या आ जाएगा? 297 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 297 आ जाएगा, ठीक है। इंटेलिजेंस इस तरीके से करना है, ये नहीं है कि लगे पड़े हो, फिर गुणनखंड विधि से लगे पड़े हो, फिर भाग विधि से लगे पड़े हो, ठीक है। भाग विधि से भी कर सकते हैं क्वेश्चन, भाग विधि से भी क्वेश्चंस को किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं क्या नहीं जा सकता, भाग विधि से भी क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे टाइम वेस्ट थोड़ी ना करना है। अगर आपको भाग विधि सीखनी है तो बाद में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आई है? ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन कौन से हैं? अब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी आपकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है रूट 9216, रूट 9216 9216 प्लस रूट 12,544, रूट 12,544, रूट 12,544, ये क्वेश्चन है आपका, रूट 12,544। ऑप्शन से 196 200, ऑप्शन से 196 200, ठीक है, 200 206 218 एंड नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं है। 5 ऑप्शन है, ठीक है। ये 5 ऑप्शन आपके सामने हैं। 196 हो सकता है क्या? 200 हो सकता है क्या? 206 हो सकता है क्या? 218 हो सकता है क्या? चलो जी देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे 16, किस किस के लास्ट में आता है 16? या तो लास्ट में आएगा 4 के या आएगा 6 के, ठीक है। अब 92 किस किस के बीच में आएगा? 9 और 10 के बीच में आएगा 92। या तो ये 94 का होगा या 96 का होगा, या तो ये 94 का होगा या फिर ये 96 का होगा, ठीक है। तो अभी निकल रहा था किसका था? ये 96 का था। ये किसका था? 96 का था। बात समझ में आई? 96 डिजिट सम कर सकते हो ना, 9 कदम 6 का स्क्वायर 36, 36 का मतलब डिजिट सम 0 आया ना, इसका डिजिट सम 7 आएगा, इसका 0 आया, देख लो 6 6 2 8 1 9 और ये कितना है? 96। इसका करते हैं, चलो जी 44 है, या तो 2 के लास्ट में होगा या 8 के लास्ट में होगा, या तो 2 के लास्ट में या 8 के लास्ट में। अब इस पर आ जाओ, इसके ऊपर आओ, क्या होगा? 12 का 144, यानी 12 तक तो नहीं जाने, 11 का कितना होगा? 121, तो ये किसका होगा? या तो 112 का या 118 का। अब डिजिट सम लगा सकते हैं, देखना जरा, 8 और 1 9, एक डिजिट सम होगा, 2 और 1 3 और 1 4, 4 का मतलब 7 आता है डिजिट सम, 4 का स्क्वायर 16 का मतलब 7, इसका 1 इसका 7, इसका कितना आ रहा है? देखना जरा, 4 4 8 और 1 9, 5 और 2 7, यानी ये 7 वाला कौन सा ही है? तो 112, 112 प्लस के 96, भाई इसकी वैल्यू कितनी आई है? 96, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 112। तो 112 6 और 2 8, 8 9 और 1 10 के 0, हासिल लगा 1, 208, 208 कहाँ है ऑप्शंस में? 208 ऑप्शंस में नहीं है, यानी ऑप्शंस क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज।
ऑप्शंस में क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों जो ये स्क्वायर रूट हैं इनके ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। 208 का क्योंकि ऑप्शंस में 218 है, ये ध्यान रखना इस चीज़ का। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन तो बहुत हैं और भी अलग अलग टाइप हैं, तो नॉर्मल से क्वेश्चन सिखाए हैं मैंने आपको, नॉर्मल से क्वेश्चन बताए हैं। तो सबसे पहले हम जो ख़त्म करने वाले हैं अपना स्क्वायर और स्क्वायर रूट करेंगे। स्क्वायर के बारे में मैंने काफ़ी बात कर ली, ये स्क्वायर रूट ही चल रहा है आपका जो बताया जितना। उसके बाद हम बात किसके बारे में करने वाले हैं, उसके बाद हम बात करने वाले हैं क्यूब और क्यूब रूट के बारे में। क्यूब रूट के ऊपर भी सर भाग विधि है क्या? नहीं, उसके ऊपर भाग विधि नहीं है, उसका नॉर्मल सा है, इतना भी उसके अंदर झंझट नहीं है, बहुत आसानी तरीके से निकल जाते हैं क्यूब रूट, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में आपसे, तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। और दोस्तों आप जो है हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट किस तरीके से कर सकते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे और भी बच्चे हमसे जुड़ पाएँ। जब बच्चे जुड़ेंगे तो हम अपना जो एफर्ट होगा उसका और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में, आगे और चलेंगे, पढ़ते हैं वर्गमूल और घनमूल के बारे में कल और, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।